सो हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है नेक्स्ट लर्नर्स में। मैं हूं कृष्णा किशोर और आज हम लोग देखने वाला है 21 जनवरी का पहला शिफ्ट का अटेम्प्ट। ठीक है, तो इस बार पेपर अनप्रिडिक्टेबल था। ठीक है, जैसे पेपर होता है कि मैथ्स हार्ड, फिजिक्स केमिस्ट्री इजी 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 टू मॉडरेट। ठीक है, पर इस बार अलग चीज हुआ है। केमिस्ट्री आ गई है कैलकुलेटिव और थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ लेवल में, और फिजिक्स आ गया है इजी टू मॉडरेट सेम एज इट इज, और मैथ्स आ गया है थोड़ा बहुत इजी एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग एक बार। जैसे मैंने लिखा है मैथमेटिक्स का पहले हम लोग करते हैं, तो मैथमेटिक्स का मॉडरेट आया है। जैसे आता है मैथमेटिक्स टाइम लेता है भाई, वो ऑब्वियसली वो है, और करने लायक क्वेश्चंस थे। ठीक है, करने लायक क्वेश्चंस थे सिमिलर टू पीवाईक्यूज। अब पीवाईक्यूज अगर आप करके जाते तो आप फाड़ देते। ठीक है, और वेक्टर और 3D से जैसा देख सकते हैं 2 से 3 क्वेश्चन आया था, और कोनिक सेक्शन से भी यहाँ पे आपका कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आया था। सीक्वेंस एंड सीरीज से एपीजीपी में आया था क्वेश्चन। ठीक है, इसमें भी आपका एक क्वेश्चन आया था सीक्वेंस एंड सीरीज में, और मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से भी 2 क्वेश्चन आए थे। ऐसा ही नॉर्मली जैसा ट्रेंड रहता है वैसा ही था, पर थोड़ा सा इजी साइड था एज कंपेयर टू लास्ट ईयर्स। ठीक है, उसके बाद केमिस्ट्री जैसे भी मैंने लिखा है मॉडरेट, मॉडरेट टू टफ, टफ भी बोल सकते हो आप। तो अनप्रिडिक्टेबल था, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ अनप्रिडिक्टेड था। केमिस्ट्री नॉर्मली कितना टाइम लेता है 40 टू 50 मिनट्स, पर इधर बच्चों ने हम लोग जब बात किया तो वो लोग 1 आवर से प्लस ले लिए थे। और पहले जब लोग केमिस्ट्री करने जाते हैं, केमिस्ट्री एज इट इज यहाँ पे करने गए, एग्जॉस्ट हो गए केमिस्ट्री करते करते, फिर फिजिक्स पे आए, फिजिक्स में भी क्वेश्चन बनवाए और एग्जॉस्ट हो गए। मैथ्स में जहाँ पे करने लायक क्वेश्चन थे तो वो कर नहीं पाए। इसीलिए मॉक टेस्ट का स्ट्रैटेजी का वीडियो एक बार देख लेना, जो मैंने बनाया कि कैसे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन फिर कैलकुलेटर, फिजिकल केमिस्ट्री से मोल कॉन्सेप्ट से 2 से 3 से 4 क्वेश्चन आए थे लिटरली मोल कॉन्सेप्ट से, और 3 से 4 क्वेश्चन क्या था, कैलकुलेटिव था। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा भी है 3 क्वेश्चन, 3 से 4। ठीक है, तो 3 से 4 जो क्वेश्चन थे ना कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेशन था उसमें। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग तो ऑब्वियसली केमिकल बॉन्डिंग नॉर्मली जितना आता है 2 से 3 क्वेश्चन आता है, पर इसमें 3 से प्लस आया है। मैंने सुना है 3 से प्लस आया है। ठीक है, अब 4 भी आ सकते हैं, मैं गारंटी नहीं बोल रहा हूँ, पर हाँ केमिकल बॉन्डिंग जितना आता है उससे ज्यादा आया, और केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चंस भी ठीक ठाक थे। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से जैसे देख सकते हैं 2 से 3 क्वेश्चन आया, जैसे कि बोल रहा हूँ। और एक बात, मोर क्वेश्चंस फ्रॉम ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का वेटेज ज्यादा था एज कंपेयर टू फिजिकल। फिजिकल से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आए थे। 30 क्वेश्चंस होता है, 10-10 करके डिवाइड होना चाहिए, पर 10-10 क्वेश्चन करके डिवाइड नहीं हुआ था। वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक थोड़ा ज्यादा वेटेज था एज कंपेयर टू फिजिकल। ठीक है, उसके बाद फिजिक्स देख लेता है। फिजिक्स का जैसा रहता है इजी टू मॉडरेट। ठीक है, जैसे पता है हम लोग को 12th वेटेज, 12th क्लास का वेटेज ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू 11th क्लास, तो वैसा ही पेपर गया है। ठीक है, थोड़ा ज्यादा कैलकुलेटर, थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेटर था, नॉट दैट मच। आप कर सकते हो, वो इजीली कर सकते हो। ऑप्टिक्स से 3 क्वेश्चन आया, ऑब्वियसली ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स से 3 क्वेश्चन आया है। ग्रेविटेशन से 1 क्वेश्चन आया, लॉजिक गेट से 1 क्वेश्चन आया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से 1 क्वेश्चन आया। उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स से भी आया 2-3, मॉडर्न फिजिक्स से भी 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी आया है, करंट से भी आया है 2 क्वेश्चन। तो ऐसा ही नॉर्मली ट्रेंड था। फिजिक्स वाज टोटली ओके, जैसा हम लोग समझते थे फिजिक्स वैसा ही था। ठीक है, थोड़ा सा हार्ड बोल सकते हैं फिजिक्स, मैंने बच्चों से जब बात की तब पता चला मेरे को। और जो मैथ्स था पिछले साल से थोड़ा कम लेवल गिर गया। केमिस्ट्री का लेवल हाई हो गया, जहां केमिस्ट्री 40 मिनट से 50 मिनट लेता है, वो 1 आवर लेता है, 10 मिनट वैल्यू करता है। ठीक है, तो ये वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।